बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग भारत की रियासत मगरबी बंगाल का दारुल हुकूमत कोलकाता के हवाले से है, जो दरियाए होगली के मशरकी किनारे पर वाक़े है और मशरकी भारत का अहम तिजारती, सकाफती और तालीमी मरकज है। ये शहर अपनी मईशत और पैदावारी सलाहियत की वजह से मुंबई और दिल्ली के बाद भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पैदावारी मेट्रोपॉलिटन इलाका कहलाता है। अपने बेहतरीन मेले वकू की वजह से कोलकाता को मशरकी भारत का दाखिली दरवाजा भी कहा जाता है। ये नकल व अमल का अहम मरकज, वसी मार्केट, तकसीम मरकज, तालीमी मरकज और तिजारती मरकज है। दरियाए होगली के दोनों किनारों पर भारत के ज्यादातर पिटसन के कारखाने वाक़े हैं। इसके अलावा यहाँ मोटर गाड़ियां तैयार करने की सनअत, कपड़े की सनअत, जूतों और होजरी की सनअत और चाय की काश्त के हवाले से शोहरत रखता है। कोलकाता के शुमाल में 35 किलोमीटर के फासले पर चंद्रकेतुगढ़ के आसार कदीमा के मुताले से पता चलता है कि ये इलाका 2000 साल कबल आबाद था। कदीम भारतीय दस्तावेजात में भी बंगाल के कुछ राजाओं का नाम है जो कोरू फौज की जानिब से जंग में शामिल हुए थे। इस शहर के वजूद का जिक्र तिजारती बंदरगाह के तौर पर चीन के कदीम मुसाफिरों के सफरनामों और फारसी ताजिरों की दस्तावेजात में भी मिलता है। शहनशाह अकबर की महसूल दस्तावेजात और 15वीं सदी के अदब और नज़मों में इस नाम का बार बार जिक्र मिलता है। कलकत्ता मशरकी और शुमाल मशरकी भारत का बुनियादी तिजारती और मालियाती मरकज है। यहाँ कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी वाक़े है और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हिंदुस्तान के इस अहम तिजारती शहर को आज़ादी के बाद कुछ इब्तिदाई सालों में कसाद बाजारी का सामना रहा, जिसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और तिजारती यूनियनों का बढ़ना था। 1960 की दिहाई से 1990 की दिहाई के वस्त तक शहर की मईशत मुसलसल गिरती गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कारखाने और फैक्ट्रियां या बंद हो गईं या मुंतकिल हो गईं। भारतीय इक्तिसादी पॉलिसी की इस्लाहात के अमल से 1990 की दिहाई में शहर के इक्तिसाद को नई सिमत दी गई। इसके बाद पैदावार भी बढ़ी और बेरोजगार लोगों को काम भी मिला। शहर की अफरादी कुव्वत में सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजिम एक बड़ा हिस्सा हैं। यहाँ बड़ी तादाद में गैर हुनरमंद कारकुनान मौजूद हैं। माहिर कारीगरों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो शहर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। शहर की इक्तिसादी हालत की बेहतरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खिदमात का बड़ा हाथ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में यहाँ सालाना तकरीबन 70% तरक्की हो रही है। हालिया बरसों में यहाँ तामीरात और रियल एस्टेट के शोबे में भी सरमायाकार काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी वजह से शहर में कई नए मंसूबों का आगाज हुआ है। कोलकाता में कई बड़ी भारतीय कॉरपोरेशंस के सनती यूनिट्स कायम हैं। कुछ काबिले जिक्र कंपनियां जिनके सदर दफ्तर यहाँ कायम हैं: ITC लिमिटेड, बाटा बिरला कॉरपोरेशन, कूल इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक वगैरह शामिल हैं।
कोलकाता अपनी जोग्राफियाई महल वकू की वजह से भी अहम है। मशरकी भारत में वाक़ इस शहर के मशरिक में बांग्लादेश और भारतीय रियासत आसाम, शुमाल में सिक्किम, मगरिब में बिहार और झारखंड, जबकि जनूब में खलीज बंगाल वाक़े है। दरियाए होगली, जिसे रिवायती तौर पर गंगा भी कहा जाता है, भारत की रियासत मगरिबी बंगाल में दरियाए गंगा का एक छोटा मावन दरिया है जो तकरीबन 260 किलोमीटर तवील है। यह जिला मुर्शिदाबाद के मकाम पर गंगा से बतौर नहर अलहदा होता है। कोलकाता के मकाम पर इस पर 2 पुल वाक़े हैं, जिनमें से एक मशहूर ज़माना हावड़ा पुल और दूसरा विद्या सागर पुल है। बंगाली हिंदू कोलकाता की आबादी की अक्सरियत की तश्कील देते हैं, जबकि मारवाड़ी, बिहारी और मुसलमान बड़ी अकलियतें हैं। कोलकाता की छोटी बिरादरियों में चीनी, तामिल, नेपाली, तेलुगु, आसामी, गुजराती, एंग्लो इंडियन, अर्मीनियाई, यूनानी, तिब्बती, मलयाली और पारसी शामिल हैं। अर्मीनियाई यूनानियों, यहूदियों और दीगर गैर मुल्की निजात गुरोहों की तादाद में 20वीं सदी के दौरान कमी आई थी। कोलकाता की यहूदी आबादी दूसरी जंग अजीम के दौरान 5000 थी, लेकिन आज़ादी हिंद और इसराइल की रियासत के कयाम के बाद ये कम हो गई। कलकत्ता कई सरकारी एजेंसियों के ज़ेर इंतज़ाम है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी मंसूबाबंदी, सड़कों की देखभाल, हुकूमती स्कूलों, अस्पताल और म्यूनिसिपल मंडियों का इंतजाम संभालती है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फराइज में पानी की फराहमी, नकासी आब और सेवरेज, सफाई सुथराई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल हैं। वजारत दिफा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के मुताबिक भारतीय फौज, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और मशरकी कुमान के सदर दफातर तमाम शहर में वाक़े हैं। कोलकाता में अमरीकी कॉन्सुलेट रियासत हाय मुत्तहदा का दूसरा कदीम तरीन अमरीकी कॉन्सुलेट है, जो 19 नवंबर 1792 से कायम है। कोलकाता की आवाम बुनियादी तौर पर बस, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ट्राम और मेट्रो रेल सर्विस इस्तेमाल करती है। यहाँ के ज्यादातर लोग बुनियादी तौर पर बसों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सरकारी और निजी कंपनियों की बसें ज़ेरे इस्तेमाल हैं। भारत में कोलकाता वाहिद शहर है जहां ट्राम सर्विस दस्तयाब हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि शहर के मरकज से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये एयरपोर्ट सफर की जदीद तकाज़ों को पूरा करता है, जहां से मुल्की और गैर मुल्की सफर आसानी से किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट का नाम तहरीक आज़ादी हिंद के एक रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कोलकाता भारतीय रेलवे के 17 इलाकाई डिवीजन में से 3 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। कोलकाता बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के साथ रेल और सड़क के जरिए भी जुड़ा हुआ है। कोलकाता शहर में कई रेलवे स्टेशन हैं। कोलकाता रेलवे स्टेशन, शालीमार रेलवे स्टेशन, सियालदा रेलवे स्टेशन, माजिरहाट रेलवे स्टेशन और हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल हैं। कोलकाता के तालीमी इदारे और रियासती हुकूमत और निजी तंजीमों के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। कोलकाता में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता समेत कई नामवर तालीमी इदारे और कॉलेजेस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष आज़ाद यूनिवर्सिटी, बंगाल इंजीनियरिंग और साइंस यूनिवर्सिटी, मगरिबी बंगाल मेडिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे तालीम को फरोग देने में मसरूफ हैं। कोलकाता को तवील अरसे से इसकी अदबी, इनकिलाबी
اور فنکارانہ ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کے سابق دارالحکومت رہنے کی وجہ سے یہ جدید ہندوستان کی ادبی اور فنکارانہ سوچ کا مرکز بنا۔ کولکتہ کے رہنے والوں میں بنیادی سطح پر ہمیشہ ہی فن اور ادب کے لیے خاص مقام رہا ہے۔ ہمیشہ نئے باصلاحیت افراد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے کولکتہ کو بھارت کا ثقافتی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ کولکتہ میں بہت سی عمارتیں گوتھک، بروک، رومن اور ہند اسلامی طرز تعمیر کی ہیں۔ برطانوی دور کی کئی عمارتیں اچھی طرح محفوظ ہیں اور اب انہیں ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ 1814 میں بنا بھارتی عجائب گھر کا شمار ایشیا کے قدیم عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ یہاں ہندوستانی تاریخ اور ہندوستانی فنون کا حیرت انگیز مجموعہ موجود ہے۔ وکٹوریہ میموریل کولکتہ کی بلا شبہ سب سے اہم یادگار ہے۔ یہاں کے کئی عجائب گھر میں شہر کی تاریخ موجود ہے۔ یہاں کا بھارتی قومی کتب خانہ بھارت کا ایک اہم اور بڑا کتب خانہ ہے۔ فائن آرٹس اکیڈمی اور بہت سے دوسرے فن کے ادارے یہاں موجود ہیں اور یہاں نمائش منعقد کی جاتی ہے۔ شہر میں تھیٹر اور اجتماعی تھیٹر آج بھی زندہ ہے۔ یہاں ہندی فلمیں اتنی ہی مقبول ہیں جتنی کہ بنگلہ فلمیں۔ یہاں کی فلمی صنعت کو ٹولی ووڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی فلمی صنعت ٹولی گنج میں واقع ہے۔ طویل عرصے سے موجود یہاں کی فلمی صنعت نے کئی مشہور فلم ڈائریکٹر جیسے ستیہ جیت رائے، مرنال سین، ٹپن سنہا بھارتی فلمی صنعت کو دیے ہیں۔ کولکتہ کے پکوان کے بنیادی اجزاء چاول اور ماچھیر جھول، جبکہ میٹھے میں رسگلہ اور مشٹی دوئی بہت مشہور ہے۔ بنگالی لوگوں کی بنیادی غذا میں مچھلی پسندیدہ ترین ہے۔ کولکتہ میں سب سے زیادہ مقبول کھیل کرکٹ اور فٹ بال ہے۔ بھارت کے بیشتر حصوں کے برعکس یہاں کے رہائشیوں میں فٹ بال کے لیے ایک اہم جذبہ ہے۔ شہر بہترین قومی فٹ بال کلب جیسے موہن باگان AC، مشرقی بنگال FC، پریاگ یونائیٹڈ SC اور محمڈن اسپورٹنگ کلب کا گھر ہے۔ کولکتہ فٹ بال لیگ جو 1898 میں شروع ہوئی، ایشیا میں سب سے پرانی فٹ بال لیگ ہے۔ بھارت کے باقی حصوں کی طرح کرکٹ کولکتہ میں مقبول ہے اور شہر بھر کے میدانوں اور گلیوں میں کھیلی جاتی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ میں کولکتہ کی ایک فرنچائز ہے جس کا نام کولکتہ نائٹ رائڈرز ہے۔ کولکتہ میں قائم کرکٹ کا عالمی طرز کا اسٹیڈیم ایڈن گارڈن بھی موجود ہے جس نے کرکٹ کے عالمی کپ 1987 کی میزبانی بھی کی تھی اور یہ کولکتہ نائٹ رائڈر کا گھر ہے۔ اگر بات کی جائے کولکتہ کے سیاحتی مقامات کی تو یہ شہر سیاحتی مقامات سے بھرا پڑا ہے۔ فورٹ ولیم دریائے ہوگلی کے قریب واقع ہے، سب سے بڑے پارکوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 3 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ میدان کے مغرب میں فورٹ ولیم ہے۔ چونکہ فورٹ ولیم اب بھارتی فوج کے زیر استعمال ہے، اس لیے یہاں داخل ہونے کے لیے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے۔ وکٹوریہ میموریل 1906 سے 1921 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ یہ برطانوی ملکہ وکٹوریہ کی ایک یادگار ہے۔ یادگار میں ایک شاندار عجائب گھر بھی ہے جہاں ملکہ کے پیانو اور اسٹڈی ڈیسک سمیت 3000 سے زائد چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ناخدا مسجد سرخ پتھروں سے بنی ہوئی قدیم مسجد ہے۔ یہ ایک بڑی مسجد ہے جس کی تعمیر
1926 में हुई थी। इसमें 10,000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मार्बल पैलेस एमजी रोड पर वाक़ खूबसूरत महल है। 1800 में ये महल एक अमीर बंगाली जमींदार की रिहाइश थी। यहाँ कुछ खूबसूरत मुजस्मे और पेंटिंग हैं। खूबसूरत फानूस, यूरोपियन एंटीक, वेनिटेशन गिलास, पुराने पियानो और चीन के बने नीले गुलदान आपको उस वक्त के अमीरों की तर्ज जिंदगी की झलक दिखाती हैं। मदर टेरेसा होम्स सैकड़ों बेघर गरीबों का घर है, जो खुद को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर देने वाली मसीही राहिबा मदर टेरेसा की काविश है। इसके अलावा भी कोलकाता शहर में बेशुमार कदीम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और पुराने दौर के बाकियात मौजूद हैं, जो सयाहत के शौकीन लोगों के लिए खसूसी तवज्जो का मरकज हैं। तमाम देखने और सुनने वाले मेरे दोस्तों से गुजारिश है, आज का व्लॉग इन्हें कैसा लगा कमेंट्स में इजहार करें, और ख़ास तौर पर कोलकाता शहर के बासियों से खसूसी गुजारिश है कि वो भी अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।